अब टर्की क्या कर रहा है दोस्तों, टर्की का दोस्तों आपको साफ साफ पता है कि अब तो पूरी भारत की जनता को पता है, भारत की सरकार को पता है और टर्की की भी सरकार को पता है और कई अलग अलग देशों की सरकारों को भी पता है कि टर्की इस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और टर्की क्या कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब टर्की ने पाकिस्तान को अलग अलग असिस्टेंस सप्लाई की थी, उनको सपोर्ट किया था, उनको ड्रोन्स भेज रहा था टर्की और भी अलग अलग चीज़ें सुविधाएं दे रहा था टर्की, तो टर्की दे रहा था। हालांकि वो सुविधाएं और वो ड्रोन ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टर्की से कहीं ज़्यादा अच्छी है, लेकिन टर्की मान नहीं रहा है, टर्की को बनना है दादा। तो अब टर्की क्या कर रहा है, टर्की दोस्तों भारत के डिफेंस शिपमेंट्स को रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट्स और हेलीकॉप्टर्स, मैं बेसिकली कहूँगा, जो विदेशों से मंगा रहा है, अमेरिका से मंगा रहा है, उनको टर्की रोक रहा है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि साल 2020 के अंदर इंडिया ने यूएसए से डील की थी कि हम आपसे 6 अपाची हेलीकॉप्टर लेंगे, जिसकी कुछ आधी खेप तो आ चुकी है, लेकिन कुछ और अपाची हेलीकॉप्टर आने बाकी है। तो अमेरिका ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हमारे जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसका इंडिया ने पैसा दे दिया है, तो वो रेडी हैं, तो इनको ले जाओ, इनको शिपमेंट करो। तो बोइंग ने इसको टारगेट दे दिया यूक्रेन की एक कंपनी एंथनोव एयरलाइन को। अब एंथनोव एयरलाइन का क्या है, एक रूट होता है, क्योंकि सभी एयरलाइंस का अलग अलग अपना अपना एक रूट होता है, तो एंथनोव एयरलाइन का भी एक रूट है। एंथनोव एयरलाइन का क्या रूट है, एंथनोव एयरलाइन पहले यूएसए से यूके जाती है, यूके से टर्की आती है, फिर टर्की से इंडिया आती है। तो यहाँ पर जब ये टर्की गई तो टर्की ने इसको रोक दिया, टर्की ने इसको उड़ने ही नहीं दिया, यहाँ पर उसको लैंड ही नहीं करने दिया। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही है। अब लैंड नहीं करने दिया या फिर लैंड करने के बाद अब उड़ने नहीं दे रहा है, वो चीज़ें सामने आ रही है, वो यहाँ पर दिक्कत फेस करने वाली बात आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि यूके से तो प्लेन निकल गया है, लेकिन टर्की से नहीं निकल रहा है प्लेन, तो जाहिर सी बात है इसको अटका कौन रहा है, इसको टर्की अटका रहा है। हालांकि टर्की ये जो गेम खेल रहा है ये भारत के साथ छुप छुप के खेल रहा है, इससे टर्की को कुछ फायदा नहीं होने वाला। टर्की अपने आप को दादा समझ रहा है, भारत अभी अपने पर आ नहीं रहा, वरना टर्की को भी अब भारत आराम से बता सकता है। तो टर्की क्या कर रहा है, टर्की इस तरीके से चीज़ें रोक रहा है। हालांकि टर्की को ज़्यादा टेंशन करनी चाहिए अपने देश के अंदर के मामलों के बारे में। जिस तरीके से टर्की के अंदर कभी कभी प्रोटेस्ट हो जाते हैं, टर्की की जो करेंसी है लीरा वो भी लगातार गिरती हुई जा रही है और इंडिया की करेंसी बढ़ती हुई जा रही है। तो जाहिर सी बात ऐसा है कि टर्की के तो कुछ सालों के अंदर बुरे दिन आने वाले हैं। तो टर्की अभी इधर उधर हाथ पैर मार के अपना वर्ल्ड दुनिया के अंदर वर्चस्व बनाना चाह रहा है, भारत को ये बताना चाह रहा है कि देखो मैं इस वर्ल्ड चेन के अंदर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता हूँ। तो टर्की को तो समझ जाना चाहिए यहीं, ये सोच के कि सामने भारत है, लेकिन टर्की संभल नहीं रहा है। तो रही बात ये अपाची हेलीकॉप्टर के आने की, तो ये अपाची हेलीकॉप्टर इसको कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है एंथनोव एयरलाइंस को अगर टारगेट मिला है, अगर टेंडर मिला है, तो जाहिर सी बात है वो इसको पूरा करेंगे। और ये अपाची हेलीकॉप्टर्स के भारत ने पैसे दिए, ऐसे तो है नहीं पाकिस्तान की तरफ उधार पे मंगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपाची हेलीकॉप्टर्स भी हाउ एंड देन करके आएंगे इंडिया के अंदर। तो देखने वाली बात यह है कि इस वक्त इंडिया के सामने 2 बड़े चैलेंज है, पहला है पाकिस्तान और दूसरा है टर्की, और ये दोनों के दोनों चैलेंज मान नहीं रहे। अब ज़रूरत है एक एक्शन लेने की और एक काम ख़त्म करने की। एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर और काम ख़त्म हो जाना चाहिए टर्की का। टर्की को साफ साफ एक 2 टूक के अंदर बता देना चाहिए कि आखिर भारत टर्की से क्या चाहता है। भारत टर्की से चाहता है कि कृपा कर आप अपने ही रिश्तों के ऊपर ध्यान दें, जो बायलैटरल रिलेशंस जिनकी आप दावे करते हैं, क्योंकि टर्की क्या करता है, चुपचाप तो डिफेंस शिपमेंट्स रोक देता है, चुपचाप पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर देता है, लेकिन फिर जब क्या करता है, जब भारत इसकी आपत्ति जताता है, जब टर्की का नेशनल डे होता है तब भारत उसको सेलिब्रेट नहीं करता, भारत टर्की के एम्बेसडर्स को विजिट नहीं करता, टर्की के एम्बेसी में नहीं जाता। तब टर्की क्या करता है, टर्की कहता है कि इंडिया की मीडिया की जो झूठ फैला रही है मेरे बारे में कि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, टर्की भारत के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, ये झूठा है, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है ये टर्की और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस को खराब कर रही है। तो टर्की क्या कर रहा है, टर्की पीठ पीछे वार कर रहा है। पीठ पीछे वार कौन करता है, पाकिस्तान करता है। टर्की किसका साथ दे रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो अब भारत सरकार को समझ जाना चाहिए कि एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर और मुंह बंद हो जाना चाहिए टर्की का। इस तरीके से काम होना चाहिए और अब टर्की को 2 टूक चीज़ों से बता देना चाहिए। टर्की की कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए, अलग अलग जो चीज़ें, क्योंकि भारत के अंदर एक बार के लिए, छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लहर चली थी कि हम टर्की से ये नहीं मंगाएंगे, हम टर्की घूमने नहीं जाएंगे, हम टर्की में जाकर शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनको चीज़ें समझ में नहीं आती कि आखिर देश किस सीन से गुजर रहा है, वो अभी भी टर्की घूमना चाहते हैं। टर्की को तुर्की नहीं बोलते तो इस पर लड़े लेते हैं लोग बाग, और साथ साथ टर्की के कुछ लोगों के साथ शादी कर लेते हैं, या नहीं तो फिर टर्की के अंदर जाके शादी कर लेते हैं। टर्की के लोगों को दुनिया का बहुत सुंदर व्यक्ति बताया जाता है। एर्दोगान की शक्ल देखी मैंने, तो उसके अलावा और किसी टर्किश की शक्ल नहीं देखी, और एर्दोगान की शक्ल ऐसी है जैसे फुटबॉल की
हवा निकल जाती है वैसे। तो ये सब चीज़ें हैं, भारत को इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं टर्की के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत को क्या करना चाहिए, भारत की सरकार को आगे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आज भारत के अंदर खूब सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को बस एक आदेश दे दे और सेना टूट पड़े पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के कर दे 4-5 टुकड़े, 5 तो उन्हें तय है। तो ये सब चीज़ें आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।